मशालें टिमटिमाती हैं, जिससे भयानक छायाएं पड़ती हैं जो प्राचीन चित्रलिपि पर नाचती हैं। भारी तहखाने का दरवाजा गड़गड़ाहट के साथ खुलता है, जो शांत कक्ष में गूंजता है, एक अशुभ जागरण का संकेत देता है। एक पत्थर के सार्कोफेगस के भीतर से अनुबिस उठता है। उसकी आंखें प्राचीन क्रोध से चमक रही हैं। अनुबिस की आवाज क्रिप्ट में गूंजती है। उन्होंने मुझे चुप्पी में दफनाया, लेकिन मैं बदला लेने के लिए उठूंगा। जैसे ही रेगिस्तानी गांव डूबते सूरज में नहाता है, कारा एक दर्पण में देखती है जिसमें उसे अनुबिस के क्षणिक दर्शन होते हैं। कारा फुसफुसाती है। उसकी आवाज डर और भ्रम से भरी हुई है। मुझे वो क्यों दिखता है? हर बार जब मैं अपनी आंखें बंद करती हूं, नीर की आवाज प्राचीन ज्ञान से भरी हुई पूरे गांव में गूंजती है। तुम ही कुंजी हो, देवताओं के रक्त और मनुष्यों की अग्नि से उत्पन्न। एक भयंकर रेतीला तूफान रेगिस्तान को निगल जाता है, जैसे रेत और खोपड़ियों के राक्षस उभरते हैं जो लगातार कारा का पीछा करते हैं। जनीर अटूट संकल्प के साथ चिल्लाता है, भागो, मैं उन्हें रोकूंगा। कारा तूफान और डर के खिलाफ विद्रोही घोषणा करती है, नहीं, हम इसका सामना मिलकर करेंगे। प्राचीन खंडहरों के बीच अनुबिस की छाया रा पर एक पर्दा डालती है। हवा खतरनाक ऊर्जा से जीवंत है। रा अविश्वास में चिल्लाता है, अनुबिस, तुम मेरे भाई थे। अनुबिस की आवाज द्वेष से गूंजती है, और तुम मेरा अभिशाप थे। अब अपने ही सूरज में जलो। अनुबिस आत्मा जादू का उपयोग करता है, जिससे आकाश अंधेरे में डूब जाता है, क्योंकि रा की पीड़ादायक चीख हवा को चीर देती है। कारा एक दिव्य चमक में लिपटी हुई अनुबिस और जानिर का सामना करती है। अगर मेरा जीवन इस युद्ध को समाप्त कर देता है, तो इसे ले लो, अनुबिस। अनुबिस ब्लेड गिरा देता है। रोशनी उसे निगल जाती है। शांत रेगिस्तानी सुबह में कारा अकेली चलती है। उसका सुनहरा कर्मचारी सूर्य की पहली रोशनी को दर्शाता है। सभी देवताओं को शक्ति की लालसा नहीं होती। कुछ शांति चाहते हैं और कुछ किंवदंतियों के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं।